हेलो दोस्तों, ये डायलॉग तो आपने सुना होगा। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसों की प्यास बुझा सकता है। हाँ दोस्त, ये बात बिल्कुल सच है कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है। शेयर मार्केट द्वारा तुम जितना पैसा कमाने के बारे में सोच सकते हो उतना पैसा कमाया जा सकता है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों। और ये बातें हवा हवाई नहीं है, लोगों ने इतने सारे पैसे कमाए हैं। भारत में नंबर 1 पर है राकेश झुनझुनवाला। ये इंडिया के वॉरेन बफे कहे जाते हैं। 18 वर्ष की उम्र से शेयर मार्केट में 5,000 रुपये से स्टार्टिंग किए और आज इनके पास 36,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसे हैं। ऐसे इंडिया में बहुत सारे दिग्गज हैं। राधा किशन दमानी ये भी इंडिया के टॉप 10 अमीर लोगों में आते हैं। आज इनका नेटवर्थ 1.42 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। आज मैं आपको सबसे आसान भाषा में शेयर मार्केट के बारे में संपूर्ण जानकारी देके जाऊंगा। राधा किशन दमानी कहते हैं कि शेयर मार्केट में मोटा पैसा कमाने के लिए धैर्य तथा समय के इंतजार की सख्त ज़रूरत होता है। इसीलिए आप भी शेयर मार्केट में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो और शेयर मार्केट में संपूर्ण ज्ञान पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर मार्केट के बारे में 6 पॉइंट को कवर करने वाले हैं। शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, कैसे आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद या बेच सकते हैं, क्यों शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करें, क्या है निफ्टी 50, सेंसेक्स और IPO। कुछ फेमस वर्ड जिनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है शेयर मार्केट? अब आप सबसे आसान भाषा में समझो कि शेयर मार्केट क्या है। एक कंपनी है, अपने आप को बड़ा करना चाहती है, अपने आप को ग्रो करवाना चाहती है। इसके लिए कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है और कंपनी का प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पब्लिक में बांट देती है। जब कंपनी ऐसा करने को सोचती है तो वह कंपनी IPO निकालती है। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी अपने शेयर को पब्लिक को खरीदने के लिए ऑफर करती है। अगर आप अपने पैसा से कंपनी के कुछ हिस्सा ले लेते हैं और जो हिस्सा आपने लिया है वो बन जाता है शेयर और अब बन जाते हैं हिस्सेदार, जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डर। नंबर 2, शेयर मार्केट कैसे काम करता है। एक कंपनी है, उसे चाहिए 1 करोड़ रुपया, उसने एक हज़ार के 10,000 शेयर मार्केट में लगा दिए। आपने 1,000 रुपये वाला शेयर 10 क्वांटिटी में खरीद लिया। अब आप 10,000 रुपये के कंपनी के हिस्सेदार बन गए हैं। मानो कि ये कंपनी अब प्रॉफिट कर रही है, ग्रो कर रही है, तो इसमें आपका भी पैसा है, आपका पैसा भी ग्रो कर रहा है। अब आपका शेयर 1,000 रुपये वाला 1,100 रुपये का हो गया हो तो आपने 10 शेयर खरीदे थे तो आप 10,000 रुपये से 11,000 रुपये तक पहुंच गए। आपको लगता है कि अब ये कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो आप अपना पैसा निकाल सकते हैं या शेयर बेच सकते हैं। अब आप कंपनी को शेयर तो बेच नहीं सकते हो क्योंकि कंपनी ने आपके पैसे को बिजनेस करने में लगा दिया है, अपने कंपनी को बड़ा करने में लगा दिया है। आप अपने शेयर को जिस मार्केट में बेचते हो उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। यदि आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो ये दोनों काम स्टॉक एक्सचेंज यानी स्टॉक मार्केट में होता है। हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को IPO द्वारा पब्लिक को ऑफर करती है तो स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्ट हो जाता है। अब आपने देखा कि इस साल बारिश नहीं हुई है, मानसून में उथल पुथल है, किसी महामारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस साल लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप सोचते हैं कि किसी मेडिसिन कंपनी के शेयर खरीदना चाहिए तो आप इंतजार नहीं कर सकते। जाने कब मेडिसिन कंपनी अपना IPO निकालेगी, ऑफर करेगी, कब आप शेयर खरीदेंगे, ये तो आप कर नहीं सकते। इसीलिए आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके मेडिसिन कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं और आप मेडिसिन कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के एग्जाम्पल से समझो। जैसा कि सब्जी मंडी में आलू है और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है और लिमिटेड है
और आलू खरीदने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, आलू का रेट बढ़ जाएगा। इसके विपरीत आलू की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम है तो जाहिर सी बात है आलू का रेट कम हो जाएगा। इसी तरह से शेयर मार्केट में होता है, जब भी किसी शेयर का डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई नहीं है तो शेयर का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है, और डिमांड नहीं है और लोग शेयर को बेचते जाते हैं तो शेयर का रेट घटता जाता है। इसी उतार चढ़ाव में कई लोग खूब फायदा कमाते हैं। यदि आपको भी शेयर के परफॉर्मेंस देखना है तो ये बहुत आसान है। गूगल पर जाओ, उस शेयर का नाम लिखो, सर्च करो, रिजल्ट आपके सामने होगा। अब आप समझ चुके होंगे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। नंबर 3, कैसे आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो या बेच सकते हो, या किसी कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स नहीं करना है, कोई डिग्री नहीं लेना है। ये बहुत आसान है, ये मोबाइल ऐप पीसी द्वारा भी हो जाता है। आपको चाहिए होता है एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना है तो ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक होता है और ये ऊपर NSE और BSE से भी लिंक होता है, और आप किसी बैंक द्वारा या किसी ब्रोकर के थ्रू डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4, क्यों शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करें? क्योंकि यहाँ पर शेयर मार्केट में सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है। आप देखिए कि बाकी सारी कंपनियों में कितना % रिटर्न मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में 7%, रियल इस्टेट 5%, गोल्ड 5%, सेविंग अकाउंट 4%, करंट अकाउंट 0% और म्यूचुअल फंड 12% और शेयर मार्केट 18%। अब आपको शेयर मार्केट में 18% से अधिक भी मिल सकता है या इससे कम भी। अब ये तो प्रूफ हो ही गया है कि सबसे अच्छा रिटर्न कौन दे रहा है। नंबर 5, क्या है निफ्टी 50, सेंसेक्स और IPO। स्टॉक मार्केट 2 बड़ी कंपनियां हैं, निफ्टी और सेंसेक्स, जिसमें निफ्टी गवर्नमेंट कंपनी है और सेंसेक्स प्राइवेट कंपनी है। निफ्टी में 1600 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं, जिसमें से टॉप 50 कंपनी के एवरेज प्राइस को दिखाया जाता है, जिसे हम निफ्टी 50 कहते हैं। और सेंसेक्स में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसमें से टॉप 30 कंपनी के एवरेज प्राइस को दिखाया जाता है, जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं। अब देखिए IPO के बारे में। इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने शेयर को मार्केट में बेचना शुरू कर देती है, जिसे हम IPO कहते हैं। नंबर 6, कुछ फेमस वर्ड जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और उसे एक दिन के अंदर ही बेच देते हैं तो उसे कहते हैं इंट्राडे इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी कंपनी के शेयर को 2 दिन से ज़्यादा 6 मंथ के बीच में रखते हैं तो उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यदि आप उस शेयर को 6 मंथ से ऊपर रखते हैं तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जिस तरह से आप अपने पैसा को बैंक अकाउंट में रखते हैं, उसी तरह से स्टॉक को रखने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो डीमैट अकाउंट खुलने के बाद आपका खुलता है ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट काम में आता है स्टॉक को बाई या सेल करने में। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट खुलवाएं। आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, किसी में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा संकेत है कि आपके अंदर धैर्य है, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और पैसा कमाने के लिए धैर्य की काफ़ी ज़रूरत होती है। ऐसे ही लाइफ में ग्रोथ और पैसा कमाने से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो होगा क्रिप्टो करेंसी पे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।